जो आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और हम निकले हैं उज्जैन यात्रा पे। पिछले ब्लॉग में आपने देखा हमारा आधे रास्ते तक का सफर। और अब हम आगे जाएंगे उज्जैन। जैसे भी होगा आपको दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। भाई यार, ये पता नहीं क्या नहर है कि झील है, तालाब है, क्या है, नहर पता नहीं क्या चीज है। पुड़िया बनी है इस पर, पुरानी टूटी फूटी सी। मेगा हाईवे के खड्डे है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और 32 किलोमीटर ही भारी हो गए माना तो। मेगा हाईवे है क्या, 3.5 किलोमीटर। क्या करा, चलो कंट्री साइड राजस्थान भी देख लिया। फिर इस तरह की वन खड़ी रहा है राजस्थान में प्रदूषण के लिए। DEF भी मिल रहा, DEF। सामने एक सुंदर सा नजारा है, क्या पहाड़ है ये, बढ़िया वाला। ये हमारे जा रही है HR 12 67 47। थोड़े ऊंचे ऊंचे से पहाड़ आने लग गए। वीडियो में इतना पता नहीं चल रहा है, काफी ऊंचाई है इसका। और हरियाली है, ज्यादा ऊंचे पेड़ तो नहीं है इस पर। थोड़े थोड़े झाड़ियां सी टाइप के पेड़ हैं। अब मेगा In हाईवे 800 meters, अच्छा turn पार्ट। left to stay on Alsot, Kota Mega Highway. खाना तो हम घर से बनवा के लाए थे और ये रुके हैं रास्ते में हड़ौती रिजोर्ट फैमिली रेस्टोरेंट पे। यहाँ पे बैठ के खाना खा लेंगे और चाय ले लेंगे। क्या सुंदर नजारे हैं, शानदार पहाड़ है, बढ़िया। नहीं दिन जाने ऐसा लग रहा है कहीं हिल स्टेशन पे आ गए। पुराने है ना। पता नहीं क्या स्मारक से बने हुए बीच बीच में। पुरानी कोई किला, किला तो नहीं होगा, छोटा सा है। मेगा हाईवे तो है, सही है पर नज़ारे बड़े बढ़िया है। तो तुमने तो स्टे करके जानी पड़ेगी। हम्म? तुमने तो स्टे करके जानी पड़ेगी। अच्छा हाँ, नज़ारे मस्त है। एक रात रिश्ते में रुकना पड़ेगा करो आपको। बारिश पूरी। एक और ये पुरानी बिल्डिंग है, कभी यहाँ भी बसते होंगे लोग, यहाँ भी रौनक लगी होंगी। समय समय की बात है भाई। कुछ डैम टाइप का बन रहा है क्या इधर, तो ये अलग सी टाइप का क्या बना रखे ने। कुछ है सुंदर नजारा। और ये डाउन स्ट्रीम फोटो, पुराना पुल है ये। कल से फोटो देख लो, खींच लियो। अंधे भी नहीं आना जी। कोई जरूरी नहीं है कि आप तो कौन सा रूट बताए। हाँ कि आप तो कोई रूट तो करना, चलो छोड़ दो, ये तो हमारे भाभी है। नहीं क्या नाम है माँ जी का? एक है फ्लाईओवर, क्या ना? सड़क ये पता नहीं कैसी बनाई भाई। गडकरी जी से ध्यान दे लो। और इन्हें कर दो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे ने जल्दी तो पूरा मेगा हाईवे छोड़ दिया मैंने। और ये इधर मुड़ गए, यहाँ से थोड़ी दूर पे ही फिर हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे चढ़ देंगे और फिर नजारा लेंगे क्रूज का। फिर दोबारा आएंगे दिल्ली एक्सप्रेस वे पर। अब देखो कितना सफर है उसका। फिर क्या और भी आवांगे ये रास्ते? NE4 आ गया जी। 120 किया ना इस पर भी। बैरिकेड से लगा होटल के लिए रखी। टाइपियां लगाई। चलो रिपेयर का काम भी साथ साथ चल ही रहा है। कुल मिलाकर बढ़िया हाईवे है।
धन्यवाद गडकरी जी आपका ऐसे ऐसे हाईवे देने के लिए। ये देखो चल ही रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, कुछ ना कुछ रिपेयर वर्क। चलो कोई भी चीज है मेंटेनेंस तो चाहिए उसको। कुछ प्लेन खेत से आए हैं, पता नहीं खेती क्या लगा रखी है ना भाई यहाँ। दान दून तो कहीं दिखती नहीं। उड़द 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 है जी, उड़द। एक गोयल साहब बता रहे उड़द है। बड़ा ये प्लेन है रकबा था कुछ। सारा उड़द है सारा। सरसों भी है। हाँ सर। सरसों भी है भाई, सरसों भी है। सरसों है, उड़द है। तो इस साइड का राजस्थान का एरिया हरा भरा सही है, वैसा नहीं है रेतीला जिसके लिए राजस्थान जाना जा। वैसा तो उधर जैसलमेर साइड है। मैं इंतजार कर रहा था ना। इस वाले पोर्शन में भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बहुत बाबा के ज्यादा राज तारे दर्शन देके जाऊंगा फिर मैं। डेयरी के पोर्शन में पार्ट तो बंद पिछला पोर्शन तो ठीक था, या तो दर्शन स्टार्टिंग में थे जब, या यहाँ बहुत देखो कैसे उछल रही गाड़ी। झालवाड़ कोटा तो भाई यहाँ से हमें मुड़ना है 1 किलोमीटर बाद, छोड़ देना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। इधर साइड में तो बहुत बुरा हाल है। 120 की लिमिट 80 को की चलने लायक नहीं है। 800 meters. ये रावली की पहाड़ियां भाई फिर आएगी। बीच में तो प्लेन मैदान से आ गए थे, और एरिया तो ये हरियाली से भरपूर है यार। कौन कहते राजस्थान है, घूमने करनी पूरी हरियाली है। पूरा जंगल ही आ गया, ऐसा लग रहा है कि भी कहीं हिमाचल वगैरह में ट्रेवल कर रहे हो। पहाड़ है, जंगल है, और एक आगे देखो क्या किला है। किला है क्या है, क्योंकि ये किला ही है भाई, कोई किसी रजवाड़े का होगा। गेट तो बंद है। हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंच चुके हैं। टाइगर होंगे यहाँ जब टाइगर रिजर्व है। ये देखो ये ऊपर से रेलगाड़ी का है। लज्जू का का है, रेलगाड़ी का है क्या? रेलगाड़ी रेलगाड़ी। अच्छा रेलगाड़ी का है। लज्जू का देखो ये पुल। Slight right. हाँ अंग्रेजों के टाइम का पुल है भाई। अब भी देख लो कैसा खड़ा सिंगल रोड है बिल्कुल ही। और एक टाइम में एक ही गाड़ी आ जा सका, दूसरी गाड़ी में नीचे उतरना पड़ेगा। ये रास्ता तो गांव के बीच में से है, बिल्कुल पतला सा रास्ता है। और स्ट्रीट कैटल बहुत है। अब ये छोटा सा बछड़ा आ गया था, इसके और वे नहीं है गया। हेलो आ रही आवाज? अभी जाके थोड़ी सी सड़क चौड़ी हुई, डबल होगी, पहले तो सिंगल जितनी थी। ऑफ रोडिंग तो थोड़ा ही एरिया है। नहीं इसका नहीं कोई चक्कर है, ग्राउंड स्पेस बहुत है इसका तो। एक साइड तो किचड़ हाईवे भी देख लिए, कच्चे पक्के रोड भी देख लिए। In 200 meters, make a U-turn. है यू टर्न? वो औरत कहाँ बता रही है हमें यू टर्न? भाई ये वन वे ही है, इधर से कैसे आएंगे वापस? इधर सामने से तो गाड़ी कोई आई नहीं रही, आप कह रहे इधर से ही आएंगे। चलो अब तो एक हफ्ते इससे बढ़िया बढ़िया नजारा देखने ना मिला। एकदम बहुत दूर है। ये फ्लाईओवर नहीं चले ना, इस कर का दिक्कत हो रही है।
ये साइड में जो फ्लाईओवर बन रहा है ये चल जाएगा, फिर दिक्कत नहीं रहने की भाई। और ये चढ़ गए फिर ऊपर नहीं चढ़ दे, NE4। ये देखेंगे यू टर्न बता रहा है। Continue on National Expressway 4 for 67 kilometers. 67 किलोमीटर और जाना हमें NE4 पर। सिंगल रोड है तो NE4 बता रहे, अभी ऊपर नहीं बंद पड़ी होगी भाई। ये तो 2 घंटे 46 मिनट कर दिए इन्हें तो। ये पोर्शन की परली साइड चालू नहीं हुई, दोनों तरफ के वाहन इधर से ही आ रहे हैं, 2 वे बना दिया इसको। क्या है वो? यहाँ तक तो डबल है, तो भीलवाड़ा वाले रोड पर, भीलवाड़ा वाले रोड पर मोड़ दिया इसने। तो टोल एक कटा घूम का 4-5 किलोमीटर फिर उसी को जाना, एक फ्लाईओवर बंद कर रखा मारियो रोड। स्ट्रीट गेटों की बहुत दिक्कत है भैया, राजस्थान वाली जो लोकल रोड है। दोबारा कमाएगा ना 1 किलोमीटर, फिर इसी पर फिर चढ़ा दिया NS4 पर। बोलो जी, MP में एंट्री होगी अपनी, NE4 पे ही है। पीछे बोर्ड आया था मध्य प्रदेश सीमा प्रारंभ। हाँ जी, हो गई लाला जी। मैं छोटू था बिना। ये हमारी आज दिन की 5वीं स्टेट है। हरियाणा से हम चले, फिर यूपी में गए, फिर दिल्ली में गए, फिर वापिस यूपी में आए, फिर हरियाणा में आए, फिर राजस्थान आया, और अब MP आ गया। चला और ये है हमारे पायलट साहब, सुबह से नॉन स्टॉप यही गाड़ी चला रहे। कह रहा मैं तो मजे ही ड्राइव के लेने आया। पूरी खड़ी करनी पड़ेगी, ऊपर नहीं है वो ड्राइव थ्रू। बंद बंद कर रखे। सड़क क्यों बना रखी? ये आ गया जी रेस्ट एरिया। बूम 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 बूम। रोड स्टेशन, हाँ जी, क्या खाना? पोस्ट, क्या खाना मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। देख लो जहाँ जो कुछ है, फिर मुझे खाना पीना होगा तो ले लेंगे। इंडियन कुजीन है। ये आगे कैरोलिना में, यहाँ पे हमने बोला है 3 कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। ये आ गई जी हमारी कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम। टेस्ट देखते हैं पी के कैसा है। चलो चेक। और लाला जी, होगी नींद पूरी? कॉफी पी ली, कॉफी का टेस्ट ठीक था पर महंगी थी, 160 रुपए की प्लस GST एक्स्ट्रा। कॉफी पी के दोबारा आ गया NE4 पे। लगभग 140 किलोमीटर का 1.5-2 घंटे की बात है। 7:30 बजे का अंदाजा पहुंच जाएंगे। तो दिखाते हैं आगे आपको, आज दर्शन होते हैं या सवेरे करते हैं। कोशिश तो आज रात की है। विंड मिल देखो जी। अच्छा, एरोप्लेन के? नहीं नहीं, फोन चक्की के। वो चला नहीं, देखो आपने ऊंचे ऊंचे हो। हवा तो बिजली बना रहे, बहुत लंबे हैं भाई ये। कहीं खड़े की लाइनों, वो आज जब चलते दिखा, जब तुझे छोटे छोटे से लगे हैं। ये भी देखो कितने बड़े हैं। किंग का मुड़ नाम नहीं। एंटर हो गया हम अभी, सीधा उज्जैन ही जाएगा। सो की है इसको। चलो ठीक है, बढ़िया। और ये है विंड मिल, चक्की 73 पवन चक्की। लिमिट इसमें 100 की है। पवन चक्की विंड मिल। ये तो छोटे हैं यार, वो बड़े जैसे। अरे नहीं भाई, छोटे वही नहीं है, है ये ना। लग रहा है आपने। वही है, ये हाइट में देखो ना कितने लग रहे हैं। सीधा या ऊपर ने कि नीचे ने? ऊपर ऊपर मैं यो नीचे दिखा रहा, ऊपर यो नीचे दिखा रहा। नहीं ऊपर।
ये पहाड़ से फिर आगे भाई इधर चलाई हुई कार। ये उज्जैन हाईवे भी बढ़िया है भाई। 2 लाइन इधर है, 2 लाइन उधर है, बढ़िया है। 3 लाइन। 3 तो ये वैसे ही कहीं कहीं है, बस 4 लेन ही है। ये एमपी का पहला टोल। एक तो वैसे था वो एग्जिट NE4 से, पर ये पहला ही है। देखते हैं यहाँ का चलता है क्या नहीं चलता है। वैसे तो चलेगा। चल गया चल गया। जय शिव शंभू, जय महाकाल। हाँ सारा लैंडस्केप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। बस रह गया 100 किलोमीटर। उधर क्या बन रहा है भाई वो सामने? वो खेती है। और कहीं दूर है। नहीं वो पता नहीं कौन बैठा ड्राइवर। अच्छा हाँ पौध है किसी चीज की? नहीं ना ना सोलर है, सॉरी सोलर है, सोलर हैं? सोलर है। सोलर लगे दूर से लग रहा था, पता नहीं क्या। क्या देखो क्या सुंदर है। बाबा जी तो आपको फोटो खींचेंगे यार। डिब्बे से एक्चुअली क्या और यार कमाल है। सारा रास्ता निकाल दिया आपने। फोटो 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 नहीं खींची मरी खंचो खंचो। फोटो खींचने के लिए। ये मकान देखो कहाँ बन गया, लोग कहाँ कहाँ रह रहे। बहुत सुंदर लैंडस्केप है भाई, पूरा दूर तक हरा ही हरा, काफी ठंडी हो जाए, मजेदार शानदार। तो लोग सस्ता में अपना काम कर रहे हैं भाई। अरे वो चच्चा पेड़ के नीचे पता नहीं क्या कर रहा है भाई। ये मौसम देखो कैसे एकदम बदल गया। अभी तो धूप निकल रही थी और एकदम बदल हो गए। महाकाल की नगरी है। लगता है महाकाल जी आज भिगोएंगे हमें अच्छी तरह। चलो हम भी भीगने को तैयार हैं भाई। लो जी अंधेरा हो गया। फोन में तो फिर भी रोशनी सी दिख रही, पर लगभग अंधेरा हो ही चुका है। और यहाँ से रह गया सिर्फ 28 किलोमीटर। 740 का ITA है। 45 मिनट लगभग लगेंगे 28 किलोमीटर के। हाईवे छोड़ के 10 किलोमीटर साइड में जाना पड़ेगा, उज्जैन साइड। उसमें शायद ट्रैफिक होगा तभी इतना टाइम लग रहा है। प्रमोद जी थके तो नहीं? ना ना फ्रेश बंदा बिल्कुल। अच्छा और क्या बिल्कुल। बिल्कुल। और ललित जी आप? बिल्कुल भी नहीं थके जी। एनर्जी है पूरी। आपने तो नींद पूरी कर ली, आप कहाँ थकोगे? सोते हैं पूरे रास्ते। बहुत नींद ले भाई लाला। अगले जी विंड मिल फिर आ गई। बहुत बड़े बड़े हैं इसके भी है तो सारे मतलब देखने में ही छोटे लगा ये। ऊपर से वो जब ट्रक वाला थे तो बहुत बड़े दिख रहे थे भाई। Turn right onto National Highway 552G. हाईवे छोड़ कर हम फ्लाईओवर छोड़ कर नीचे आ गए। फ्लाईओवर का नीचे से जाना है, यहाँ से 10 किलोमीटर के लगभग मैप दिखा रहा है। पार्किंग गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगा रहे। और यहाँ पे होटल ले लिया है। होटल सर्विस क्या ग्रुप है कोई है तो बड़ा बजट में ही मिल गया। और कमरा भी नॉर्मल सही है, ठीक है। ये है सरदार, ये सरदार जी के पास रुक गया मोटर सर्वज्ञा में। और अच्छा नेचर है इनको, आप यहाँ रुक सकते हैं आके। इनसे एक बार अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर बता दो। रामघाट शगुन गार्डन के सामने होटल सर्वज्ञ। फोन नंबर 90 390 93 697। ठीक है जी। भाइयों पहुंच गए उज्जैन और अब जा रहे हैं हम महाकाल के दर्शन करने के लिए। और यहाँ से 10 मिनट की पैदल वॉक है। 300-400 मीटर का डिस्टेंस है। जहाँ तक पॉसिबल होगा आपको दिखा दूंगा, और जहाँ लाउड नहीं होगा तो उसके लिए माफी चाहूंगा। महाकाल के दरबार में पहुंच गए। फोन तो लगभग सभी लोग लेकर आए हुए।
करो महाकाल के दर्शन। दरबार में पहुंच गया। तो अभी तो कितना समय लगता है दर्शन में? भाइयों जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। बम बम भोले। तो आगे महाकाल के दर्शन करके बाहर, और बढ़िया दर्शन हो गए। खुलने डुलने पर वहां वीडियो नहीं बना सके मैं, उसके लिए सॉरी। महाकाल मंदिर के बाहर से ही कर लो भाई दर्शन। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। ये आगे भी बाहर कॉरिडोर में बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई है। बजरंगबली हनुमान जी की बहुत सुंदर मूर्ति है। और इधर देखो नटराज, और शायद शिव के अलग अलग अवतार है। जय बाबा भोलेनाथ। बहुत सुंदर। ये भाई गंगा प्रकट हुई शिव जी की जटाओं से। भगीरथी ने तपस्या करी और शिव ने गंगा जी को जटाओं में समाया। हर हर महादेव। बहुत सुंदर कॉरिडोर बना हुआ भाई, बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाई हुई है। मणिभद्र, मणिभद्र। और पीछे तालाब भी है। रात को तो आपको इतना दिखने का नहीं, दिन में आते तो शायद कुछ और बात दिख रहा है। ये लाइटों के रिफ्लेक्शन की वजह से। रुद्र सागर कुंड, गलती से आपको शिप्रा नदी बता दिया, ये रुद्र सागर कुंड है। अरे भैया नीलकंठ महादेव समुद्र मंथन में बाद नील विष पीते हुए। तो देखो गला भी नीला दिखा रखा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुर असुर, ये असुर है, इधर सुर है। और पीछे गार्डन है। सिट्टी मार मार के अंक और बोल दो भाई नीलकंठ महादेव की जय। ये भैया शिव भक्त रावण ने जब कैलाश पर्वत को उठा लिया था, भोलेनाथ जी ऊपर विराजमान कैलाश पर्वत पे परिवार सहित अपने गणों के साथ, और नीचे रावण दशानन। कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था रावण ने। भोलेनाथ बाबा अपने गणों के साथ बारात लेके जाते, भोले की बारात। चंद्रशेखर महादेव, माथे पे चंद्रमा विराजमान। श्री काल भैरव जी। ना गार्डन सिट्टी मार मार का तंग कर दिया भाई, क्या करा। एक काल भैरव मारा, इनकी भी ड्यूटी है, टाइम हो गया बंद होने का। यम का संहार करते हुए भोलेनाथ। हर हर महादेव। बड़ी सुंदर झांकी बन रही भाई।
अर्जुन, कृष्ण, भगवद गीता और सामने कौरवों की सेना। पार्वती माता, गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ। वही रात का समय है तो शायद इतनी साफ वीडियो ना आए। भाइयों आगे दर्शन करके बाहर, और ब्लॉग शायद थोड़ा लंबा हो जाए। क्या करूं, कुछ भी छोड़ नहीं सकता था। वही होया भाई, चप्पल भूल गए कहाँ तारी तू। हाँ तो बड़ा किधर से निकला किधर। तो जी यहाँ से हमने ट्री पकड़ लिया और ये हमारे ट्री के ड्राइवर है। ये हमें नीलकंठ द्वार के पास जहाँ चप्पल उतारी थी वहां छोड़ देंगे। देखो ये पूछा पाते हमें वहां नहीं। और मेरी बात सुन, सारी बात करते हो ना आप। हाँ भैया, क्या पैसे लगेगा? सारे मंदिर को बने हमें जो मेन है। सारे मंदिर अपन घुमाते 1000 रुपए। 1000 रुपए में वो कौन कौन से मंदिर? काल भैरव, मंगलनाथ, जड़कालिका, सांदीपनि, बगलामुखी, हाँ, ये सारे बड़ा गणेश। ये सारे ये यही है उज्जैन के पास में ही। हाँ उज्जैन से बाहर 22 किलोमीटर के एरिया में वो नहीं नहीं, बाहर वाले नहीं, यहाँ लोकल वाले। लोकल वाले के कितने पैसे लेगा? लोकल में भैया बाबू आप भी घूम सकते हो, हाँ आप पैदल ही घूम सकते हो जब आस पास में ही है। अरे तू घुमा दे यार हमें, पैदल तो हम घूम ही रहे। पीछे ये ना मंदिर के पीछे ही जस्ट हरसिद्धि मंदिर है, बड़ा गणेश मंदिर भी है। बड़ा गणेश है, काल भैरव है। नहीं ये नहीं, ये तो बाहर हो गया काल। अच्छा, काल भैरव, विक्रांत भैरव, 11 मुखी हनुमान। हाँ ये सब अंगारेश्वर, हाँ ये सारे करा दे। ममलेश्वर, ममलेश्वर तो वहाँ है। नहीं अंगारेश्वर है यहाँ पे। अंगारेश्वर, हाँ ये मत घुमा दे हमें सारे। कितना टाइम लग जाएगा सारे में? लगेगा पूरा दिन? अच्छा 7 घंटे तो मान के चलो। अच्छा, चलो। ये अगर काल भैरव हो सकता है, बेटे भी हो सकती है। हाँ, क्या नाम है आपका? चार चार पाँच पाँच। आपका नंबर ले लेंगे और बता देंगे आपको जैसा भी होगा। रौनक लगी हुई है भोलेनाथ की कृपा से। 10:30 बजे भी पूरी रौनक है। ली गई हमारी चप्पला। पड़ेगा खुले भी सिर्फ। हाँ जी सर, दे दिए। बिल्कुल। महाकाल के दर्शन करके आ गया हूँ। अब रात को क्या समय है सर? बहुत बढ़िया। समय क्या हुआ? समय 11 बज गए। अभी सारा बाजार खुला पड़ा और अब आगे अभिराम रेस्टोरेंट में, यहाँ देखते हैं खाने का। अभी लाला जी ऑर्डर करेंगे। भाई साहब, भैया, प्रभु, कोई नहीं सुन रहा भाई। आ जाओ यार, ले लो ऑर्डर। सर ले डिसाइड। क्या? मैं तो मसाला डोसा ले रहे, आप क्या लोगे? हाँ भैया, गिलास भी दे दियो। गिलास डोसा कर दे, एक मटर पनीर कर दे। ठीक है। और क्या नाम इसका? नाम कौन से नाम? गार्लिक नान, तवा नान, स्टफ नान, एक मटर पनीर, 3 स्टफ नान। मिला के 3। मसाला डोसा लिख लिया। ये आ गया जी मेरा मसाला डोसा। सांबर, नारियल चटनी, हरी चटनी। ये आ गया जी अपना मटर पनीर और नान स्टफ। यो खाना हमने खा लिया। मटर पनीर और नान बढ़िया थे, टेस्टी थे, लेकिन डोसा तो ऐसा कैसे ही था। और उस ब्लॉग के लिए इतना ही।
मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भैया काल भैरव मंदिर में लाइन में लगे हुए हैं। सुबह सुबह भी काफी भीड़ है। पहुंच गए बाबा के दरबार में, बस सामने ही है। देखो दर्शन कैसे होते हैं। श्री माता है, कर्क रेखा पर बना हुआ है। यहाँ से निकली कर्क रेखा महाकाल, महाकाल से सोमनाथ गुजरात। स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में इस मंदिर का विवरण है। शिव जी का और एक राक्षस का युद्ध हुआ था। अंधकासुर नामक राक्षस था। ब्रह्मा जी